Good morning student, this is Sagar sir. We will start this video with the topic of Khilji dynasty of third lesson of history. Khilji dynasty, period 1219 to 1320. Alauddin Firuz established the Khilji dynasty in 1290. अलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी डायनेस्टी का स्थापना किया. ही वॉज ब्रूचुअली किल्ड बाय हिज नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी. वह उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बुरी तरह से मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है. ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी. वह खिलजी डायनेस्टी का सबसे महत्वपूर्ण शासक था. अलाउद्दीन खिलजी, पीरियड 1296 to 1316. अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट तुर्की सुल्तान टू इस्टेब्लिश ए वास्ट एम्पायर. अलाउद्दीन खिलजी पहला तुर्की का सुल्तान थे जिन्होंने इतने बड़े साम्राज्य का स्थापना किया था. ड्यूरिंग हिज रेन हिज बाउंड्री ऑफ दिल्ली सल्तनत द बाउंड्रीज ऑफ दिल्ली सल्तनत एक्सटेंड बियॉन्ड द विंध्यास अप टू द डेक्कन एंड द सल्तनत रीच न्यू हाइट. उसके शासनकाल के दौरान उसके राज्य की जो सीमाएं थी वह उत्तर में विंध्याचल पर्वत से लेकर दक्षिण में दक्कन के पठार तक था और सल्तनत एक नई ऊंचाई तक पहुंच गया था. बीइंग ए ब्रिलियंट जनरल एंड ए श्रूड एडमिनिस्ट्रेटर ही कंक्योर गुजरात टेरिटोरीज इन क्विक सक्सेशन. चूँकि वह एक बहुत ही तेज सेनापति और एक चतुर प्रशासक था, इसीलिए उन्होंने जल्द ही गुजरात क्षेत्र को भी जीत लिया. अलाउद्दीन सेंड हिज कमांडर मलिक काफूर टू ब्रिंग द रिच किंगडम ऑफ द डेक्कन अंडर कंट्रोल. अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक काफूर को दक्षिण भारत मतलब दक्कन का क्षेत्र को अपने नियंत्रण में करने और वहाँ पर जितने भी धनी राज्य हैं उनको अपने अधीन करने के लिए भेज दिया. द यादव ऑफ देवगिरीज, द काकातिया ऑफ वारंगल, द होयसल ऑफ द्वार समुद्र एंड द पांड्याज ऑफ मदुरई एक्सेप्टेड अलाउद्दीन ओवरलॉर्डशिप. देवगिरी के यादव, वारंगल के काकातुआ, होयसल के द्वार समुद्र के होयसल और मदुरई के पांड्या ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनस्था स्वीकार कर ली. अलाउद्दीन डिड नॉट ब्रिंग ऑल दिस टेरिटरी अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल. अलाउद्दीन खिलजी ने कभी भी इन क्षेत्रों को सीधे अपने नियंत्रण में नहीं रखा. Instead, he made all these ruler accept him as his superior. इसके जगह पर उन्होंने उन सभी को उसे अपना सुपीरियर मतलब सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ मानने को कहा. They had to pay huge amount as tribute. उन लोगों ने उन्हें मतलब अलाउद्दीन खिलजी को बहुत सारा पैसा नजराने के रूप में दिया. According to legend, he attacked चित्तौड़, the capital of मेवाड़ in Rajasthan to capture Padmini, the beautiful queen of मेवाड़ ruler रतन सिंह. इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने चित्तौड़ जो कि मेवाड़ की राजधानी थी, द कैपिटल ऑफ मेवाड़ जो मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़ जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए, पद्मिनी जो कि राजा रतन सिंह की पत्नी थी, उसकी सुंदरता से वह इतना आकर्षित हो गया कि उसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया. द नेक्स्ट टॉपिक इज तुगलक डायनेस्टी. तुगलक डायनेस्टी, पीरियड 1320 to 1412. गयासुद्दीन founded the Tughlaq dynasty in 1324 CE after the death of Alauddin. गयासुद्दीन ने तुगलक वंश की स्थापना 1324 ईस्वी में अलाउद्दीन के मरने के बाद किया. He was succeeded by his son जूना खां who took the title of मोहम्मद बिन तुगलक. उसके बाद उसका बेटा उसके सिंहासन पर आसीन हुआ जिसका नाम जूना खां था और उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक का पदवी धारण किया था. मोहम्मद बिन तुगलक, पीरियड 1325 to 1351. मोहम्मद बिन तुगलक जिसका पीरियड 1325 से 1351 था. मोहम्मद बिन तुगलक वाज ए ब्रिलियंट स्कॉलर एंड ए ग्रेट पार्टन ऑफ लर्निंग. मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत बड़ा विद्वान और उसके साथ साथ वह विद्वानों का संरक्षक भी था. ही लेड ऑन मैरिट एंड रेज्ड मैनी पीपल ऑन हम्बल ऑरिजिन टू हिज पोजीशन. उन्होंने
मेरिट के आधार पर यानी योग्यता के आधार पर बहुत सारे लोगों की नियुक्ति की जो कि बहुत हम्बल ओरिजिन के थे, मतलब विनम्र प्रवृत्ति के थे, उन्हें ऊंचे ऊंचे पद दिए। दिस ऑफेंडेड मैनी ऑफ द नोबल्स एंड दे रिफ्यूज टू कोऑपरेट विथ हिम। इस चीज़ का विरोध बहुत सारे नोबल ने किया और उसका साथ देने से मना कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक मेड ग्रैंड प्लान एंड इंट्रोड्यूस मैनी न्यू पॉलिसीज़। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई और बहुत सारी पॉलिसियां भी सामने लाई, मतलब नए नए पॉलिसीज़ भी बनाए। बट दिस वेर नॉट कैरीड आउट प्रॉपरली, लेकिन ये सही तरीके से काम नहीं किए। दिस फेल्ड एक्सपेरिमेंट लोअर्ड हिज प्रेस्टीज इन असफल प्रयोग के कारण उनकी जो सम्मान थी उसमें कमी आ गई। रिवोल्ट ब्रोक आउट इन मैनी पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर। उनके साम्राज्य के बहुत सारे भागों में विद्रोह शुरू हो गया। एंड प्रोविंस बिगेन टू ब्रेक अवे, और उसका जो क्षेत्र था, साम्राज्य था, राज्य था, वो टूटने लगे। मोहम्मद बिन तुगलक डाइड इन 1351। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में हो गई। फिरोज शाह तुगलक 1351 टू 1388 CE। फिरोज शाह तुगलक जिसका पीरियड या जिसका शासनकाल 1351 से 1388 तक था। मोहम्मद बिन तुगलक वाज सक्सीड बाय हिज कज़न फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक उसके पद को धारण करता है। ही लेड ए फ्यू मिलिट्री कैंपेन, वो बहुत सारे सैनिक अभियान करता है। ही यूज टू प्लीज द नोबल्स एंड उलेमा हु अलाउ हिम टू रूल पीसफुल्ली। वह बहुत सारे नोबल्स मैंने मंत्रियों को और उलेमाओं को खुश करता है ताकि वे उन्हें शांतिपूर्वक शासन करने दें। ही कुड नॉट नाइदर सप्रेस रिवॉल्ट नॉर विन बैक द प्रोविंस दैट ही हैड ब्रोकन अवे। वह ना ही विद्रोहियों को दबाता है, ना ही विद्रोह को दबाता है, नॉर विन बैक द प्रोविंस, और ना ही उन क्षेत्रों को जीतता है जो कि उनके राज्य से अलग हो गए थे। ही प्रोमोटेड एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड क्राफ्ट। वह कृषि, व्यापार और शिल्प कला को बढ़ाता है, उसे प्रोत्साहित करता है। बिल्ड मैनी न्यू टाउन्स एंड पार्टनाइज लर्निंग। बहुत सारे नए शहर की भी स्थापना करता है और जितने विद्वान हैं उनको संरक्षण देता है। आफ्टर फिरोज डेथ इन 1388 द सल्तनत रैपिडली डिक्लाइन। फिरोज शाह की मृत्यु जब 1388 में हो जाती है तो सल्तनत जो है बहुत तेज़ी से पतन की ओर जाता है। हिज सक्सेसर कुड नॉट कंट्रोल द नोबल और स्लेव। उसके जो सक्सेसर थे, उसके जो वंशज थे, वह ना ही नोबल्स और ना ही स्लेव, मतलब ना मंत्रियों को ना दासों को अपने नियंत्रण में रख पाता है। द आर्मी हैड बिकम वीक स्लोली एंड द एम्पायर श्रैंक इन साइज। सेना जो है वह धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती है और जो उसका साम्राज्य था वह बहुत छोटा हो जाता है, आकार में बहुत छोटा हो जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज राइज ऑफ न्यू किंगडम। वी विल स्टडी दिस टॉपिक नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।